ज़मीं की वसाअत ये सारा कुछ है मेरे खुदा से। फलक की औकात ज़मीं की वसाअत ये सारा कुछ है मेरे खुदा से। कि काबा देखे मदीना जाए आरज़ू है मुंतज़िर की। कि काबा देखे मदीना जाए आरज़ू है मुंतज़िर की। जिसे जिसे है मिली सादत जिसे जिसे भी मिले सादत दुआ है सबको मिले सादत ये सारा कुछ है मेरे खुदा से। उनका ख्वाब सिर्फ एक सियासी आज़ादी ना था, बल्कि वो एक ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहे थे जो इल्म, इंसाफ और मसावत पर बनता हो। आज़ादी का सूरज मिलाकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। इसी वक्त पूरे मुल्क में जश्न का समा छाया हुआ था। इस वक्त चाचा नेहरू ने अपनी तकरीर में कहा, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. यानी दुनिया जब सो रही होगी तब हिंदुस्तानी जिंदगी आज़ादी की नई सुबह आंखें खोलेगा। ये अल्फाज सिर्फ एक तकरीर नहीं थे, बल्कि ये एक नए जज्बे का अहद का आगाज कर रहे थे। चाचा नेहरू मुल्क के पहले वजीर आजम बने। इनके दिल में हुकूमत का नहीं, बल्कि कौम की खिदमत और आज़ादी का जज्बा था। चाचा नेहरू बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो समझते थे कि बच्चे ही किसी कौम का असल सरमाया है। वो अक्सर कहा करते थे, आज के बच्चे कल के हिंदुस्तान के मोहम्मद होंगे। उनके नज़दीक बच्चे गुलाब के फूल की तरह थे, यानी मासूम और खुशबूदार। इसीलिए जब इनकी यौम पैदाइश आता है, 14 नवंबर आता है, तो हम यौम इत्तेफाक चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाते हैं। इसी तरह तालीम और तरक्की। चाचा नेहरू का यकीन था कि तालीम और तरक्की इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह पहली वही आती है, एक राह पढ़ पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब है कि हमें ज़िंदगी का पहला सबक मिलता है, पढ़ यानी इल्म हासिल कर। तालीम का मतलब है जानना या मालूम करना, क्योंकि तालीम ही की बदौलत इंसान तरक्की की राह पर गामज़न होता है। इल्म के समंदर में डुबकियां लगाकर सितारों की खोज करता है, ज़मीन के सीने से मादनियात तलाश करता है और पानी की गहराइयों से हीरे जवाहरात तक रसाई हासिल करता है। सूरज की शुआएं तवानाई के उसूल तक सब तालीम ही की देन है। सजा है वो खता क्या है खुदाया जिस खता की ये सजा है वो खता क्या। शख्सियत थे जिन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी सिर्फ गुजारना नहीं बल्कि बुलंदियों तक पहुंचाना है। आइए उनके अल्फाजों के सफर पर चलते हैं। खुदी से मोहब्बत कर। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया इकबाल। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया इकबाल। अजीब है ये नमाज की मोहब्बत का सिलसिला, कोई कदा करके रोया, कोई अदा करके रोया। दुआ की तलाश में रहा मैं दुआ को छोड़कर, दुआ की तलाश में रहा मैं दुआ को छोड़कर। मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ अपनी हजरतों पे इकबाल, हैरान हूँ अपनी हजरतों पे इकबाल। हर चीज खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। ये कब्र ये जनाजे ये कब्र रस्म शरीयत है, ये कब्र ये जनाजे ये रस्म शरीयत है। मर तो इंसान तब भी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। क्यों पीते हैं लोग शराब किसी के गम में इकबाल, क्यों पीते हैं लोग शराब किसी के गम में इकबाल। झूठे याद की खातिर सच्चे खुदा को नाराज कर देते हैं। इतनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल, इतनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल। नमाज भी जल्दी से पढ़ते हो फिर से गुनाह करने के लिए। कहकशां बनकर उभरे हैं, शम्स कमर कहलाए हैं, हम जिन राहों से गुजरे हैं नक्श कदम छोड़ाए हैं।
आज की इस यादगार महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सामाईन इकराम, कायनात के मकी अपनी पस्तियों को बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं और कौम मंजिल से दूर बुराइयों में और नाकामियों के सहरा में भटकने लगती है। फिर कुदरत इनकी मदद के लिए एक ऐसी तख्लीक करता है जो नादीद व नायाब होती है। जब हिंदुस्तान की आज़ादी कांग्रेस कौम का गहन लग चुका था और गुलामी की जंजीरें भेड़िया बनकर कौम को बेदस्त तौबा कर चुकी थी, अपने हालात से नपर्दे आज़मा होने के बजाय अवाम बेआमदी की नींद सो रही थी। इस वक्त क्या साबित हुई? ये आवाज़ उस मर्द मुजाहिद की थी जिसे दुनिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानती और पहचानती है। सामाईन, मौलाना आज़ाद की शख्सियत बेपनाह खुसूसियात का मजमुआ थी। एक तरफ वो बेहतरीन आलिम, बेहतरीन खतीब, मुफक्किर, मुदीर और दानिश्वर थे, तो दूसरी तरफ वो एक बेहतरीन सियासतदां, तारीखदां, कौमी मिली रहनुमा, माहिर तालीम और मुजाहिद आज़ादी भी थे। ये कहना मुश्किल है कि इनकी कौन सी खूबी तमाम खूबियों पर हावी थी। इनकी गैर मामूली खुसूसियात और सलाहियतों की वजह से इन्हें इमाम उल हिंद के खिताब से नवाजा गया। मौलाना मुल्क और कांग्रेस पार्टी के लिए अंधेरे में चिराग की हैसियत रखते थे। ताहयात मुल्क और कौम की खिदमत की और साबित कर दिया कि वो हिंदुस्तान के सच्चे सपूत हैं। देखे तो कोई अहले मोहब्बत के बागबन, देखे तो कोई अहले मोहब्बत के बागबन, चलते नहीं है राह को हमवार देखकर। सामाईन इकराम, मौलाना आज़ाद की खिदमत का इतराफ़ बड़े बड़े दानिश्वरों ने किया। दानिश्वर मौलाना आज़ाद की तमाम कोशिशों को सेहत नौकौमी नजरिया मानते हैं। इन्हें मुजाहिद आज़ादी के साथ साथ एक बेबस सहाफ़ी भी कहते हैं। सामाईन, मौलाना आज़ाद की कौमी खिदमत नेशनल कांग्रेस के आला तरीन सरदार हैं और हिंदुस्तानी सियासत का मुताला करने वाले हर शख्स को चाहिए कि वो इस हकीकत को नजरअंदाज न करे। तवील जद्दोजहद के बाद जब मुल्क को आज़ादी मिली तब मुल्क में पूरी हुकूमत कायम हो चुकी थी। आज़ादी हिंद के अव्वल वज़ीर आज़म में रहता हो मेरी इंतहा क्या है, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है। नजर आई मुझे तकदीर की गहराई इसमें, नजर आई मुझे तकदीर की गहराई इसमें, न पूछे हम नशीस में वो चश्मे सुरमसा क्या है, न पूछे हम नशीस में वो चश्मे सुरमसा क्या है, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। मोहतरम सदर महफिल,
कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने बर्रे सगीर के ऐसे अजीम शख्स की ताल्लुक से बात करने जा रही हूँ जिन्हें बहादुरी, गैरत और ईमानी ताकत से तारीख की औरात रोशन कर दी है। वह अजीम शख्स है सुल्तान फतेह अली टीपू, जिन्हें दुनिया शेर मैसूर के नाम से याद करती है। को जुनूबी हिंद के इलाके मैसूर में पैदा हुए। ये इनके वालिद का नाम हैदर अली था, जो खुद एक नडर सिपाही और काबिल हुक्मरान थे। टीपू सुल्तान बचपन ही से फनेहार बुजुर्ग, घोड़सवारी, तीरंदाजी और इल्म सियासत में कमाल हासिल था। टीपू सुल्तान बचपन ही से बहुत ज़हीन और दूरअंदेश शख्सियत के मालिक थे। टीपू सुल्तान के अंग्रेजों ने जब इन पर हमला किया तो टीपू सुल्तान ने मैदान जंग में बिना शक व शुबे के टीपू सुल्तान अपनी जंग में उतर पड़े, कौम को गुलामी से आज़ाद करवाना। इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि अपनी कौम को गुलामी से आज़ाद कराना। उस जमाने में अंग्रेजी साम्राज्य पूरी ताकत से हिंदुस्तान पर कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन टीपू सुल्तान ने कभी खौफ का इजहार नहीं किया। वो मैदान जंग में उतर पड़े, इनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े हो गए। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 4 बड़ी जंगें लड़ी, जिसमें इन्होंने शजाअत, बहादुरी और ईमानी कुव्वत के वो जौहर दिखाए जिससे तारीख आज भी फख्र करती है। टीपू सुल्तान ने अपनी फौज को जदीद असलाह से लैस किया। वो दुनिया के पहले हुक्मरान थे जिन्होंने जंगी रॉकेट तैयार किया। इन्होंने अपनी सल्तनत में ज़राअत, तिजारत और तालीमी शोबों में इस्लाह नाफिज किया था। वो अपने अवाम के खैर ख्वाह और इंसाफ के पैगर थे। इनका ईमान, इनकी कुव्वत और इनका जज्बा इनके कौल से जाहिर होता है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल जिंदगी से बेहतर है। कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था। कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था, दुश्मन के सीनों को अपनी तेज से ठाड़ा करता था, जिसके घोड़ों के टपों से पर्वत तक थर्राते थे, दांतों तले फिरंगी अपनी उंगलियां सुना चबाते थे। कोई कुछ भी बोले, सच कहना मेरी पहचान है। कोई कुछ भी बोले, सच कहना मेरी पहचान है। वो शेर मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान। इस अलमान इदारे के सेक्रेटरी जनाब अल्ताफ पाटी सर और यहाँ के सेक्रेटरी जनाब अतीक नागम सर, मेरे उस्ताद मोहतरम मुजाहिद सर, प्रोफेसर सलीम दौलतपति सर और मनियाज सर, शाकर मैडम, तमाम असातिज़ा, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरे जहन में एक सवाल है जो टूट कर उभर कर उमड़ रहा है, और ये कि गवर्नमेंट की, मैं यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हूँ, गवर्नमेंट से आई हूँ सीआरपी के हैसियत से। गवर्नमेंट की जानिब से जो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में जो सहूलत दी जाती है पीसीयू, जिसमें मिड डे मील के साथ अंडा और मौज दिया जाता है, वही पीसीयू और अंडा और मौज हम अलमान स्कूल को देते हैं। और तो वहाँ के बच्चों में और यहाँ के बच्चों में क्या फर्क है, क्या सीक्रेट रेसिपी खिला रहे हैं वो अलमान स्कूल के बच्चों को? मेरा सवाल है अतीक सर से, क्या सीक्रेट, क्या ऐसी क्या है मख्फी ग़िज़ा है खिला रहे हैं जिसकी वजह से कहेंगे प्रतिभा करण जी सिर्फ इस साल नहीं हर साल बाजी मार जाते हैं। यहाँ तक जैसे बोल रहे थे स्टेज पर अनाउंस किया गया कि अगले साल से अलमान के नाम से ही सर्टिफिकेट बनाएंगे हम। दूसरे यहाँ पर हम, और यहाँ पर एक अपील ये भी आई है कि अगले साल से अलमान स्कूल को कहेंगे हमारे प्रतिभा करने में शामिल किया जाए, उनकी अलग से प्रतिभा किया तो है। तो यहाँ पर एक बहुत ही खुशी का आलम और बहुत ही खूबसूरत एक मौका है जहाँ पर सबसे पहले इस बात की मैं खुशी महसूस कर रही हूँ कि मेरे यहाँ, मैंने बताया कि आप सब जानते हैं कि मुजाहिद अली सर मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। एक और उस्ताद है मेरे, शायद वो भी नहीं जानते, सलीम दौलतपति सर। ये वो उस्ताद हैं जिसे मैं समझती हूँ कि मैं बहुत बदनसीब हूँ क्योंकि क्लास अटेंड नहीं की, लेकिन उनको महसूस करके मैंने पढ़ा है उन्हें। 2005 जब मैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ तो ऑलरेडी मैं एडमिटेड थी अंजुमन कॉलेज में।
सिर्फ एक लेक्चर आपका अटेंड किया मुंशी प्रेमचंद, उसके बाद मुंशी प्रेमचंद को आपके बातों से आपको दूर होने के बावजूद आपको सुनकर मैंने मुंशी प्रेमचंद को जाना, गोदान को जाना, कलावती को जाना, अनारकली को जाना, तमाम जो भी है भले ही आप मुझे नहीं जाते, लेकिन आपकी एक लव्य जिसको कहते हैं महाभारत में एक लव्य है जो उस्ताद की तालीम न हासिल करने के बावजूद भी एक अच्छा शागिर्द रह चुका है। उन्हीं शागिर्दों में मैं भी शुमार होती हूँ जो आपका सामना न करने के बावजूद भी आपको सुनकर मैंने आपको पढ़ा है, उर्दू को जाना है। ये मेरी हिसाब नहीं कि आपके सामने खड़े होकर मैं कुछ बातें कर सकूं, फिर भी डिपार्टमेंट की जानिब से आई हूँ, बोलना जरूरी है। जैसे कि हर साल की तरह सवाल करते हुए सदर साहब की इजाज़त से हमारी मुख्तसर सी कोशिश है कि हम अल्लामा इकबाल के शायर मुशरिक अल्लामा इकबाल के चंद अशआर को एक बैत मादरी की शक्ल में आपके सामने पेश करें। और लाजिम है कि तलबा इकराम है, ज़रा सी कोताही बेअदबी भी हो जाए। आपसे दरख्वास्त है क्योंकि आप उर्दू के माहिरीन में से हैं, ज़रा सी दरख्वास्त है कि नज़रअंदाज तो ना करें लेकिन दरगुजर लोग करें। तो आप सभी के आगे अल्लामा इकबाल साहब के चंद मशहूर अशआर। और देखा जाए तो अल्लामा इकबाल साहब एक चांद रखता है, अपने आप में एक खुलूस रखता है और आने वाली नस्लों को अल्लामा इकबाल साहब के एक एक शेर ने कई सारे असबाब दिए। तो चंद अशआर आपके सामने पेश करने के बच्चे जसारत हासिल कर रहे हैं, तो मैं आपको शुरू करने का कहता मैं एक मिसरा बोलूँगा, आपने आगे के मिसरे से उसे शुरू करना है कि बशर की सरबुलंदी में भी कोई राज होता है, बशर की सरबुलंदी में भी कोई राज होता है, बशर की सरबुलंदी में भी कोई राज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वही सरफराज होता है। ये फैजाने नजर था ये मकतब की करामत थी, ये फैजाने नजर था ये मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। ये सारे हंसी चेहरे मेरी तस्दीक के दाने हैं, ये सारे हंसी चेहरे मेरी तस्दीक के दाने हैं, ये सारे हंसी चेहरे मेरी तस्दीक के दाने हैं, नजर से गिरते रहते हैं और इबादत होती रहती है। बंदगी गदाई ये बंदगी खुदाई, वो बंदगी गदाई या बंदा है खुदा बन या बंदा है जमाना। खुराफात में हो गई हकीकत, खुराफात में खो गई ये उम्मत, रिवायात में खो गई। तो यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम तो सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। नसारा तो तमद्दुन में नूर, वज़ा में हो नसारा तो तमद्दुन में नूर, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा है घोड़े हमने। ऐसा पकड़ो जी माइक। यही दर्श देता है सूरज, यही दर्श देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। बचपन ही से इन्हें बड़ा कुरान की तिलावत करने का शौक था, माहौल ऐसा मिला। वालिद साहब ने इनको बचपन में कहा कि बेटा कुरान इस तरह से पढ़ो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए उतरा है। अल्लामा इकबाल ने इसी तरह से मुताला किया, फरमा बरदार बेटा। और अल्लाह ताला कैसे नहीं नवाजता,
माँ बाप का फर्मा बरदार बेटा। अल्लाह ने इनको नवाजा, किस कदर नवाजा। अभी आपने कहा कि अल्लामा इकबाल एक अजीम शख्सियत, एक पयामी शायर, इन्होंने ये पैगाम दिया, इल्मो अमल को तरजीह दो। बच्चों की जो तकारीर थी इसी में यही बात आई। क्या कहा? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। कहा यही जा रहा है। अमल लाजमी है। अल्लामा इकबाल ने यह देखा कि हमारे यहां लोग सिर्फ तकदीर पर भरोसा कर रहे हैं। नहीं, तकदीर पर सिर्फ भरोसा करने वाली कौम कामयाब नहीं हो सकती। कुरान सिर्फ तकदीर पर भरोसा करने के लिए नहीं कहता। कुरान कहता है कि लैसा लिल इंसान मा सआ, इंसान के लिए वो नहीं जो कोशिश नहीं करता। आप तलबा ने कोशिश की और जितने भी मुकाबले आपके शहर में हुए रियासती सतह के, तो आपने सुन लिया कि 85% तलबा इन इनामात को हासिल करने वाले हो गए। ये आपकी कोशिशों का नतीजा है। आप ही बताइए, अगर कोशिश न करते, अगर आपको इस तरह की तरबियत याफ्ता असातिज़ा न मिलते, इस तरह से इनामात हासिल होते, वो कहाँ जो रूहानी खुशी आज आपको मिल रही है। मैं समझता हूँ कि जिन तलबा ने या स्टेज पर आकर इनामात हासिल किए हैं और जिन्होंने अव्वल इनाम हासिल किया है, दुआम इनाम हासिल किया है, कितनी खुशी हुई होगी उनकी घर में। उनके वालिदैन किस कदर खुश हुए होंगे और कितनी उम्मीदें इनसे लगाए होंगे इनके वालिदैन। ये हमारे मुस्तकबिल है। आपके वालिदैन को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हमारे घर का मुस्तकबिल रोशन है, हमारे मुस्तकबिल रोशन है, इस बात का उन्हें यकीन हो गया। यकीन भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, यकीन महकुम अमल पे हम मोहब्बत फाते आलम। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फाते आलम। जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। देखिए कि यहाँ 3 चीज़ों को ख़ास तौर पर कहा गया। एक, सबसे पहले यकीन। किस बात का यकीन? इस बात का यकीन के ला इलाहा इल्ला तुफ्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो तुम कामयाब हो जाओगे। इस बात का यकीन, यकीनन आप सबको इस बात का यकीन है कि हम कलमे के मानने वाले हैं और हमारा ईमान और यकीन हमारा ये मजबूत है। अल्लाह की ज़ात आला, वो बरतर है। इसका दस्तूर, इसका कानून, इसका कुरान, ये सब अलहम्दु से लेकर वन्नास तक जामे और मुकम्मिल। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो ये इस बात का हम सबको अंदाजा है। तो यहाँ अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं? यकीन महकुम अमल पे हम। मैं ख़ास तौर पर आप जो ये काबिलियत रखने वाले तलबा हैं,
उन काबिलियतों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी बात कह रहा हूँ। किसी ख़ास उन्वान को नहीं, ये ख़ास उन्वानात जो होते हैं वो ख़ास तौर पर नौजवान तलबा की बात है कि जब इन हज़रात की कोशिशें हैं तो यहाँ के मीर मुअल्लिमीन की भी कोशिशें ये दिन दुगनी रात चौगनी इनकी रहती हैं। मोहतरम बंदा नवाज बनियान साहब, इसी तरह से मीर मौलिमा शारपैदे मैडम साहबा और हमारी SRP क्या कहते हैं कि इस वक्त भी हुई। तो मुझे कल जब नासिर सर फ़ोन किए कि सर आपको हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं कि जलसा याद अकाबरीन मनाया जा रहा है, वहाँ मोहतरम मुजाहिद बकरी सर भी हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये हमाम पहलू शख्स हैं, ये इनसे आप मेडिकल के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से, सियासत के ताल्लुक से आप इनसे पूछेंगे तो तकरीबन इनके पास तमाम मालूमात मौजूद हैं।